को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, गीता के पैरोकार मेरे बड़भागी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, इन दिनों भक्ति के विषय में हम लोग अपने महापुरुषों का उच्च कोटि का अनुभव ले रहे हैं। भक्ति को समझाकर बड़ा आसान कर दिया नारद जी ने। ये भी नारायण जी की कृपा से। जैसे घर में भोजन तैयार होता है तो खाना बड़ा आसान हो जाता है, भक्ति का भोजन भी उच्च कोटि के आचार्य ने, इन्हें भक्ति का आचार्य बोलते हैं नारद जी को, बहुत आसान किया है 84 सूत्रों में। और ये जो दृष्टांत दे के हमें बता दिया, ये हमारे पर अल्पज्ञों पर और भी बड़ा भारी सज्जनों और देवियों उपकार है। हमें समझाया गया, वैसे तो थोड़े शब्दों में भक्ति के बारे में जानना हो तो अनुरक्ति का नाम भक्ति है। अनुरक्ति होती है अत्यधिक प्रेम भगवान के प्रति। अत्यधिक। स्वार्थी आदमी का प्रेम आपके प्रति अत्यधिक नहीं हो सकता, क्योंकि बटा हुआ होता है माँ में, पिताजी में, बहनों में, भाइयों में। भगवान के प्यारे का को चोटें खाई होती है और विवेक वैराग ने उसके मन को इकट्ठा किया होता है, इसलिए पूरा मन झुक जाता है भगवान की ओर। इसे भक्ति कहती है। वो अपनी फिर सारी जिंदगी में सज्जनों और देवियों भगवान के लिए व्यतीत करता है। इरादा भगवान का, विचार भगवान के, और किसी प्रकार की क्रिया अगर भगवान की उससे लेना चाहती हैं तो उसके हर क्रिया में भगवान की शान, भगवान की झांकी, भगवान की झलक, क्योंकि उसका स्वार्थ ही कोई नहीं। जैसे आपने अनेक भक्तों की जीवनियां पढ़ी हैं, लेकिन एक बात जरूर कह दूं, भले वो काम करते हुए नजर आए, कुछ ही समय के बाद भगवान जी उनके काम छुड़वा लेती हैं। जैसे कबीर जी के छुड़वा लिए, सदना कसाई के काम छुड़वा दिए, संत रविदास जी के काम छुड़वा दिए। इस तरह अनेक दृष्टांत मिलते हैं। उनके जिम्मे फिर एक ही काम हो जाता है, जो भक्ति आपने भगवान से ली, इसी भक्ति को अनेकों में बांट दो, क्योंकि यही उत्तम काम होता है। बाकी काम तो उत्तम तो नहीं कहते, अच्छे तो है। उत्तम काम यही होता है कि भक्ति दूसरों में बांट देना, दूसरे को जगा देना, दूसरे को भली राह दिखा के चला देना, ये उत्तम काम माना है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा, मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से प्यार है। बड़ा आदर दिया मेरे भगवान ने, बड़ा आदर दिया। कल युग में भक्ति भाव जगा देना, भगवान बड़े खुश होते हैं। तो इस तरह भक्ति के भाग है तो भक्ति, लेकिन जरा समझाने का ढंग, भजनम भक्ति, मन भगवान की ओर लग के रस ले रहा हो, गीता पढ़ के रस ले। और जितनी भी जो कार्य भी हम धार्मिक करेंगे वो सब भगवान संबंधी होंगे, उनको भक्ति में गिरा। आपको सत्संग में आना भक्ति में, प्रातः काल उठ के भगवान की आरती देना भक्ति में, जाप करना भक्ति में, भगवान के नाम पे दान देना भक्ति में, ये सब भक्ति के अनेक अंग माने जाते हैं। अगर हम केवल भगवान के लिए करें तो और महाराज जी ने हमारे यहां तक का खाना पीना भी भक्ति में गए, अगर वो भी भगवान के लिए किया जाए। मैं खाता पीता इसलिए हूं कि मेरी सेहत बनी रहे, सेहत इसलिए बनी रहे कि मैं भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना लूं, भगवान की भक्ति कमा लूं। वो फिर वो सेहत, खाना पीना भी भगवान के लिए। मैं सोता इसलिए हूं कि मैं सवेरे विश्रांति लेकर उठ बैठूं और अपनी कमी भगवान की ओर से पूरी कर लूं, फिर वो भक्ति भी नहीं जाएगी। तो भगवान कृपा कर रही है और भी करेंगे मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। उसके बाद दूसरा तरीका बताया, भंजनम भक्ति। भंजनम, जो मन उलझा हुआ था खोटी वृत्तियों में, वहां से टूट जाओ, होशियार हो जाओ।
एकाग्र कर लीजिए मन को। कल हमने ये जाना भंजनम, तोड़ दे मन, टूट जाए किन से? गंदी वृत्तियों से। पहले हमने गंदा समझा ही नहीं, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, या यूं कहिए मेरी देवियों सज्जनों, ये राग और द्वेष आपको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जैसे जिसने ब्याह करवा लिया है वो 2-3 पुरुषों के साथ बाजार में जा रही हो, नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह जिन्होंने अपना कल्याण करना और मन में गंदी वृत्तियां हो, बिल्कुल नहीं शोभा पाता, बिल्कुल भी। जैसे सफेद कपड़े पर थोड़ा सा भी दाग हो तो दूर से चमकेगा। इस तरह भक्त अपने अंतःकरण को निर्मल करता जा रहा है मेरे सजो, मेरे देवियों, तो उसको थोड़ी सी भी गंदी वृत्ति शोभा नहीं देगी। तो आप तो सच्चे और पक्के हैं, इसलिए अपने प्रभु से प्रार्थना भी करते रहना कि प्रभु अब ये जो खोटी वृत्तियां अज्ञानता से मैंने अपने अंदर रखी हैं, अब ये निकल जानी चाहिए। आप और कृपा करो मेरे प्रभु, भगवान से यूं बातें किया करो जैसे बिल्कुल है तुम्हारे नजदीक ही, भले ही आपको नजर नहीं आते, लेकिन बात ऐसी करनी चाहिए जैसे मेरे बिल्कुल नजदीक है। भगवान के लिए 2 शब्द लगाए जाते हैं, निकटतम, प्रियतम, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। हमारे निकटतम है चूंकि आत्मा के नजदीक तो कोई वस्तु नहीं, और फिर प्रियतम है कि जिनको हम प्यार करते हैं वो भगवान के नाते से होता है, आत्मा भगवान की है, मुर्दा से कोई प्यार नहीं करता। हमेशा जो सजीव है, जिनमें जीव है उन्हें हम बोलते हैं सजीव, जिनसे जीव निकल जाता है उनको हम निर्जीव बोलते हैं। हमारे यहां मुर्दा नहीं कहा जाता था, हमारे यहां लाश नहीं बोलते थे, डेड बॉडी नहीं बोलते थे, तो ये व्यक्ति निर्जीव हो गया। देख लो, निर्जीव, जीवात्मा ने इसको छोड़ दिया। कितना प्यारे शब्द है, निर मैंने ना, जीव रहत हो गया ये शरीर, आगे समझ जाइए, वो जड़ हो गया। जब जीव रहत हो गया तो अपने आप ही जड़ हो गया। ये निर्जीव बोलती हैं, अब आपको सजीव बोलेंगे। सजीव, इसका विपरीतार्थ निर्जीव, ठीक है। तो अब आपने पूरी कोशिश करनी है और भगवान जी आपको शक्ति देती हैं, और अब और भी देंगे, क्योंकि हम बचपन से बड़े बूढ़ों से सुनते चले आ रहे गए। भगवान उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपनी सहायता के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, जो अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेती हैं, खून पसीना एक कर देते हैं मेरे देवियों। उनकी भगवान चुपके चुपके और छुपके छुपके, भले ही कोई कच्चा भगत अपनी डोंडी पीटे, तो भगवान अपनी डोंडी कभी नहीं पीटते, चुपके चुपके और छुपके छुपके उसकी दिव्य सहायता करती गए। और वो आपको चाहिए, जब तक आप अपना कल्याण नहीं कर लेते, आपको हर पद पे भगवान की सहायता चाहिए। तो देखते रहिएगा, भक्ति जो भगवान की ओर झुक जाने का नाम है, भंजनम का काम कर रही है, तोड़ती जा रही है मुझे गंदी वृत्तियों से, छुड़वाती जा रही है ना। हर एक का अपना अपना काम है, देखते रहिएगा। कल पत्ते की बात मैंने अपने स्वामी जी की, गुरुदेव महाराज जी की बतलाई कि सारे गुण भगवान में देखो, तो जिनकी ओर हमारा मन झुका हुआ है वो क्या हो जाएंगे, उनकी वैल्यू घट जाएगी। जैसे बहुत अच्छा दृष्टांत बीरबल और अकबर जी का दिया गया। लकीर लगाएगी ब्लैक बेड ऊपर, उसको छूना नहीं, उसको घसीटना नहीं और छोटा कर देना, तो ठीक है। उससे दुगनी लकीर उसके सामने लगा दो, अपने आप छोटी नजर आएगी। लंबाई में अब दुगनी लकीर लगाती हैं तो वो छोटी लकीर अपने आप छोटी बन जाएगी। तो गुणों के कारण से माँ जी के साथ, पिताजी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पतिदेव के साथ, अपने देवी देवताओं गुरुदेव के साथ, तो गुणों के कारण से है। तो ये सारे गुण भगवान में देखो, जैसे सच्चाई है। हाँ, जैसे जिस चाक मिट्टी से लकीर लगाएगी थी, उसी चाक मिट्टी से उसी के सामने दुगनी लकीर लगा दो तो वो छोटी हो जाएगी। तो जिन गुणों के कारण से हम एक दूसरे के साथ संलग्न हैं, वो सारे गुण जहां से आए उनमें देखो, किन में, भगवान जी में। तो आपको मेहनत नहीं मारनी पड़ेगी, ये जरूर आजमाना, अपने आप ही आपका मन झुका हुआ भगवान की नजर आएगा। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। और मैं यही कहता हूं, अनुभवियों के शास्त्र पढ़ा करो, जैसे स्वामी जी के शास्त्र है, अनुभवी उच्च कोटि। अब ये दृष्टांत कितने कमाल का है, कितने गजब का दृष्टांत है। थोड़ी सी बुद्धि लगानी बस, कि गुणों के कारण से, अवगुणों के कारण से शत्रुता हो जाती है, और गुणों के कारण से प्रेम, सहानुभूति, मोह ये पैदा हो जाती है। तो हम कहें ये गुण आए कहां से, माता जी में गुण कहां से आया, भगवान ने दिया कि गुणों का घर भगवान जी है। जितने प्रकार के गुण हैं ये भगवान में आते हैं, और जितने अवगुण हैं ये तीन गुणों में आते हैं। अच्छा, अवगुणों का घर प्रकृति और गुणों का घर आपके इष्टदेव। तो जब सारे गुण ही भगवान से आए हैं, तो जिनको अधिकारी समझती हैं, आपने जान ली वो कल, उन्हीं को गुण देती हैं। जो भी कोई डिजर्विंग या अधिकारी होगा, मेरी कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों,
उसी को मेरे भगवान को गुण बख्श देती हैं। तो फिर गुण देखें भगवान में, बस अब आपका मन पूर्ण प्रेम भगवान में लग जाएगा। ये हो गया भंजनम, टूट जाएगा। ये नहीं कि उनसे द्वेष हो जाएगा, नहीं, जो मोह था वो नहीं रहेगा। उनके फर्ज तो हम पूरे करेंगे, उनके कर्तव्य तो हम पूरे निभाते जाएंगे, लेकिन आसक्ति, लोभ, अहंकार ये सारी टूट जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। आज ले आगे नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके अनुभव का आगे लाभ उठाएं। मन पूर्ण प्रेम झुका हुआ हो तभी भक्ति कहा जाता है भगवान की हो। तीसरा क्या, भागो भक्ति। भाग होता है किसी चीज के टुकड़े कर देना, एक पूरी चीज। जैसे मैंने खरबूजे का दृष्टांत दिया था, खरबूजा पूरा है, चाहे इतना बड़ा खरबूजा कह लो, चलो मैं तरबूज कह देता हूं, बहुत बड़ा तरबूज, हाँ आप बहुत बड़ा, अब आप उसने उसके अब टुकड़े कर दिए। आपने घर के गिने हम कितने हैं, 6 हैं, 6 भागों में आपने छुरी से उसको टुकड़े किए, तो ये भाग हो गए। हमने कहा अभी इस इतने तरबूज के मैंने 6 भाग कर दिया, थाली ले आओ अपनी, और अपने अपनी थाली में अपना अपना भाग ले जाओ। हाय, सब घर में आवाज गई। तरबूज तो आप लेते होंगे, लेकिन एक बात कहूं, प्रसंग नहीं है इसका, पानी नहीं पीना चाहिए, इससे फिर हैजा हो जाता है। तरबूज में सारे गुण आपके, ये जो आप लेती हैं खरबूजा, सारे गुण, और आप ककड़ियां मकड़ियां खाते हैं, सारे गुण है इसमें। खीरा खाते हैं लेकिन पानी नहीं पीना गर्मियों में, इसलिए ये हो जाता है आपको ऐसे, प्यास मांगती है, पानी लेते हैं, बस अंदर को सिस्टम ही बिगड़ जाता है इसी बड़े ध्यान से। तो लीजिएगा, तो आपने टुकड़े कर दिए, सब घर वाले अपने अपना भाग लेके एक तरफ निकल गए, अपना भाग लेकर के। इसी तरह भला हो मेरा हमारे नारद जी का, भक्ति आचार्य का, जिन्होंने कहा एकांत में बैठ के, आपको तो भगवान जरूर एकांत, अगर यहां लाती हैं तो एकांत भी देते होंगे। जिनको भगवान ने अपना प्यार दिया उन्हें लोकांत से हटाकर एकांत में डाल दिया। ये कुदरती बात है। जो कि आपको संसार की बातें नहीं अच्छी लगती होंगी, गाते नहीं अच्छी लगती होंगी, संसार के राग भरी द्वेष भरी ये जो चर्चा नहीं सुहाती होगी आपको, तो फिर आप कहां जाएंगे एकांत में। चाहे भरी आप घर में होंगे, लेकिन किसी एकांत भगवान ने आपको दे देंगे। ये परमात्मा का क्या है, स्वभाव है, अपने प्रेमियों को एकांत देना, लोकांत से उठाकर एकांत देना। तो एकांत में बैठ के विचार करना, ये जो आज का साधन है इस पर आप सोचना, भगवान आपको मौका दे। ध्यान दीजिए, क्या, भागो भक्ति। भाग मैंने अभी बताया टुकड़ा, अब 2 टुकड़े कीजिए अपने मन ही मन में, बुद्धि द्वारा, यानी एकांत में बैठकर 2 टुकड़े, तन और मन। मन में बुद्धि समझना, जैसे मैंने कहा दूध, तो दूध में ही आ गया क्या, खांड। जब दूध का नाम दिया खांड बीच में आ गई, हाँ बिल्कुल। इस तरह मन वैसे अपने आप में कुछ नहीं, बुद्धि ना हो तो बुद्धि इसके अंदर आ गई। तो तन, ये हमारा तन, नारद जी एक समझाते हैं, आप समझ लो मेरे से, ये हमारा तन, ठीक। ये तन किसके भाग का है, परिवार के भाग का है, कुटुंब के विभाग का है। ये मेरा हमारा तन कुटुंब के लिए है, अपने परिवार के लिए है, माता जी के लिए, पिता के लिए, बहन भाई के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपने बाकी जो मिलने जुलने वाले हैं, ये हम पक्का कर लें। शरीर मेरा परिवार के विभाग का है, और जहां मन की बात है, ये मेरे कृष्ण के लिए है, ये मेरे इष्ट देव के भाग का है। एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, ये मेरे भगवान के भाग में आ चुका, बस ये उन्हीं का है, ये उन्हीं के लिए है, ये और पक्का करो। मन मेरा भगवान के लिए है। स्वामी जी ने जरा नारद जी के शब्दों को और भी आजकल के शब्दों में चमका दिया। क्या कहा, मन रिजर्व है भगवान के लिए। बड़ी दूर जाना हो तो आप अपनी सीट रिजर्व करवाती हैं, बुक करवा लेती हैं, अपनी टिकट पहले खरीद लेती हैं, और कुछ रुपए आपको देने पड़ते हैं, तो सीट रिजर्व, बिकॉज यू हैव टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो पहले ही आपने रिजर्व करवा लिया। इसी तरह समझ लो, जैसे स्वामी जी ने कहा, मैंने भी अपने मन को ऐसे ही समझा लिया कि जैसे सीट बुक करवाई जाती है, इस तरह हम मन रिजर्व कर ले अपने भगवान के लिए। मन तो मेरा भगवान के लिए रिजर्व है, बस तन द्वारा हम परिवार की सेवा कर देंगे। उनको मालूम भी नहीं होने देंगे कि हम भगवान के प्यारे हैं, क्योंकि उनको घाट ही नहीं पड़ने देंगे। ऐसी सियानी बनो, आप परिवार में हैं, उनको मालूम ही ना हो, आप सत्संग में जाती हैं, आपका मन भगवान की ओर लग रहा है, आप जाप करती हैं, आप गुणों के साथ सौदे करती हैं। गुणों के साथ सौदे करना, हाय हाय, बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है और बड़ी कीमत देनी पड़ती है गुणों को लेने के लिए।
कीमत चुकाना, सौदा करना, मेरी सारी जिंदगी ले ले लेकिन मुझे 3 गुण दे दे, शाबाश। सारा जीवन मेरा ले ले, विवेक दे दे, वैराग दे दे और प्रभु का प्रेम दे दे, और सारा कुछ मेरा ले ले। ये होता है सौदा करना, सरधर की बाजी लगाना। 3 गुण अगर मांगने पड़े, 3, विवेक, वैराग और प्रभु भक्ति, ये 3 मांग लेना। तो आइएगा, अब हम अपने मन में समझाया है, सारी खेल विचारों की मन मेरे भगवान का हो चुका, मन मेरे प्रभु के लिए रिजर्व है। घर के अंदर सब कुछ होता है, ये अलमीरा पिताजी के लिए है, ये अलमीरा माँ जी का, ये अलमीरा आपका है। आपने खुद देखा घर में सुंदर लगता है, रिजर्व हो, यहां तक कि चारपाई भी रिजर्व है, बिस्तर भी रिजर्व है, कपड़े भी रिजर्व है, जुतियां आपने रिजर्व कर रखी हैं, हर चीज तो रिजर्व है घर के अंदर। ये उनका जगह भी उनके, ये उन्होंने इस जगह से, रात को हम देखते थे सोने की जगह भी रिजर्व है। माँ और धियां एक तरफ होती थी, पिताजी और बच्चे एक तरफ होते थे। माँ अपनी धियों को इस तरफ उस तरफ अपने दोनों तरफ ले लेकर सो जाती। चार पे तू या बिछानी, तू मेरे इधर बिछा लेनी, तू मेरे सिर के पीछे बिछा लेनी, लो यूं माँ बेटी इकट्ठी हो गई है। और इधर जो है जितने भी जेंट्स है वो इकट्ठे इधर पिताजी के साथ सूत हो गए। इसी तरह हम रिजर्व करते हैं कि तन तो मेरा ले गए परिवार वाले, लेकिन मन तो मेरे भगवान का। ध्यान से सुनना, ये मन पहले मुझे पता नहीं था, अब मेरे भगवान ने मुझे बता दिया, ये मन मेरे प्रभु का। बार बार कहिएगा, मन रिजर्व हो गया भगवान के लिए, मन भगवान के हिस्से में आ गया, ये तो मेरे प्रभु के हिस्से में आ गया बस। और मन में जो चिंतन होता है, अब तो मैं किसी का चिंतन नहीं करूंगा। देखना देखना देखना, भगवान जी ने बड़ा गंदा शब्द लगाया है? नहीं, भगवान ने गाली दी है। महापुरुष कहती है भगवान ने ये गाली दी है गीता जी के अंदर। भगवान ने गीता जी में कोई 12 गालियां दी है भगवान होकर। जी हाँ, मैं भी बताता हूँ। अगर हम भगवान की गीता सुनते हैं, भगवान की गीता पढ़ते हैं, भगवान के लिए यहाँ पर आते हैं और फिर चिंतन भगवान का नहीं करते, तो भगवान एक गाली देती है, बड़ा गंदा दिल है वो। मक्कार गाली नहीं तो क्या, जैसे तुम तू तो बड़ी गंदी, तू चूड़न है, तू तो कोड़े ना कोड़े, गाली है ना ये, तो मक्कार भी तो एक गाली है। मक्कार कौन होती है? जो अंदर बाहर से एक जैसे ना हो, 420 खेलने वाले। एक भगवान की ये गाली, ये तू मिथ्याचारी है, हाय तू दम्भी है, हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट गाली है, तू दम्भी है। दम्भी कौन? जो बाहर से तो भगत कहलाए और मन में चिंतन भगवान का हो, मर जाना पर भगवान की कसम दम्भी ना कहलाना। यहां आना छोड़ देना मेरी बेटी, आपको मैं भगवान की कसम दिलाऊंगा, दम्भी ना बनना। बेशक यहां आना छोड़ देना, बेशक गीता पढ़ना छोड़ देना, मुझे कोई शौक नहीं। मुझे ये शौक है कि जो पढ़ने वाले आने वाले हो वो अपनाने वाले हो। बेशक हम यहां पर 2 बैठ जाए, एक मेरी बेटी और एक भाई यहां हो, 2 हो, सिर्फ एक मैं सुना रहा हूं, पर हम सारे अपनाने वाले सदके के बकरे, कुर्बानी के पुतले। मेरे मन में घुस के देख लो, मुझे कोई शौक नहीं, 1000 बैठो या 1 बैठो, पर हो कुर्बानी के पुतले, हो जीवन में उतारने वाले, जीवन में ट्रांसलेट करने वाली हो, हम अपनाने वाले, हम दम्भी न बने। मन का काम क्या है? सोचना विचारना। अब जब हमने कह दिया मन भगवान के लिए रिजर्व, मन भगवान का, इसी समय अगर कमी है तो भगवान के चरणों से शक्ति मांगो और चिंतन भगवान का। हमने तो ऐसे ही समझाया है, आप भी ऐसा समझाओ कि मर जाना अच्छा, पर भगवान की नजरों में दम्भी बनना अच्छा नहीं ना। हम बेर की तरह नहीं बनेंगे। कैसे? बाहर से लाल लाल होता है बेर और अंदर से क्या होता है? अंदर से खट्टा। अच्छी बात नहीं। हम तो किशमिश बनेंगे। इतने लाल तो किशमिश नहीं होती, पर जहां से मर्जी खा लो आपको मीठी लगेगी किशमिश। महापुरुष ने दृष्टांत, में तो उन्हीं का दृष्टांत दे रहा हूं कि दुनिया में किशमिश बन जाना पर बेर ना बनना। बेर की प्रकृति ने बाहर से मेकअप कर रखी, जैसे आप अपनी मेकअप गलती से किया करती थी, हाँ, लेकिन जो किशमिश है वो कोई उसकी मेकअप नहीं है। जहां से मर्जी मुंह में डालिए मिठास। भगवान कह रहे हम सब किशमिश की तरह बने, हम सारे जैसे भगवान जी कह रहे, अपने मन में कहना कि मैंने आना है तो दम भी नहीं बनना। भगवान करे या कोई ऐसी ब्लैक शीप ना आए जो दम कर रही हो, बड़ी सजा मिलती है भगवान की ओर से। अगर गवर्नमेंट सजा देती है, गाड़ी जा रही है और आपने उसकी चेन पुल कर दी और जहां पुल हो जाती है वहां ब्रेक लग जाती है, सारी गाड़ी दे देगी और भागेगा कौन? आपका दौड़ेगा, आपका जो साथ जा रहा है गार्ड, और आपका किसने खींची? मैंने खींची।
क्यों खींची आपने? मजा लेने के लिए कि देखो सचमुच गाड़ी खड़ी हो जाती है। अच्छा बच्चों, तो तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे मजा दिलवाता हूं। वहां पुलिस वाले खड़े गए, उनका मजा भी ले लूंगा। ठीक है, तो पेनल्टी गवर्नमेंट की अब ₹100 बढ़ा दिया और 1 महीने की जेल भी कर दी उन्होंने। खैर जो किया ठीक है। इसी तरह भगवान की तरफ से भी पेनल्टी या पनिशमेंट मिलती है। क्या हम इतना सुन लें, इतना पढ़ लें और मन में चिंतन भगवान का ना हो तो फिर वो ठीक नहीं होगा। फिर पेनल्टी मैं सुनाऊंगा नहीं, 3-4 पेनल्टियां लिखी है पनिशमेंट आपके लिए, पर नहीं अभी नहीं। फिर कभी प्रसंग बनूंगा, जानबूझ के मैं अवॉइड कर रहा हूं। फिर एक सजा है भगवान की, नहीं आप सुन के फिर आपको सपनों में भी तंग करेगी। गंदी चीज नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं कि आप में से कोई मिथ्याचारी बने। मेरे मन ये आश करते ही, क्योंकि भगवान चुन चुन के लाएंगे, मैं तो नहीं चुन के लाया, ना किसी और ने कुछ चुनी है, प्रभु ने चुनी है, तो सारे ठीक चुने होंगे। अधिकारी को मेरे भगवान या अधिकारनी ही यहां पर आई होंगी। अच्छा, तो बस यही रखना है कि जब मन मेरे भगवान के लिए रिजर्व है, क्या भगवान करे हमारे से भी ज्यादा आपका मन जल्दी समझ जाए। तन सारे परिवार का, लेकिन मन मेरे भगवान का। इसलिए मन का जो फंक्शन है, सोचना विचारना, अब भगवान के बारे में सोचेंगे, प्रभु के बारे में चिंतन करेंगे। ओ वेरी गुड, मना लो अपने मन को, मेरे पास बैठे बैठे मना लो, मना ले मेरी देवी, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, मना ले अपने मन को। बस मन में चिंतन भगवान, क्योंकि ये मन भगवान के हिस्से में आ गया, ये मन भगवान के लिए हो गया। बस कर लो कर लो। एक मजाक की बात सुनाता हूं। पिताजी ने मकान बांट दिया, वो पर्चियां डाली, पर्ची देखी तो जिस तरह 2 बेटे बैठे हुए थे उसके उल्ट हो गया। क्या बड़ा मकान छोटे के जिम्मे आ गया, छोटा बड़े के आ गया। तो बैठे उल्टे हुए थे। अब 2 दिन गुजर गया, 4 दिन 5 दिन, पिता ने कहा मकान हिस्से में। हाँ पिताजी आपने बड़ी मेहरबानी की, क्या आपने मकान हमारे बांट दिए। और उन्होंने चुप कर गए। पिताजी के चरणों पड़ गए दोनों भाई, ठीक हो गया। महीना गुजर गया, पिताजी चुप रहे। उन बेटों को बुलाया, बेवकूफो मैंने किया क्या था? पिताजी आपने मकान बांटे थे, तो फिर बदलते क्यों नहीं हो? जब मैंने मकान बांटे हैं भजी, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, तो फिर बदलो। वह पिताजी वो भी अपनी जगह खुश है, मैं भी खुश हूं। अगर उसको इतराज है तो मेरा ले ले, मेरा मुझे कोई इतराज नहीं। इससे पूछ लो। नहीं पिताजी मुझे कोई इतराज नहीं, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो फिर मुझसे बंटवाए क्यों? ये तो मजाक किया अपने बाप के साथ। अच्छा बट गए लेकिन उठते नहीं। हम मंदिरों में जाके कहते जरूर है, माता पिता तो मेरे शरण पढ़ूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं। ये बोलने के लिए बोल जाती है, आस फिर भी संसार की करते हैं, फिर भी इर्द गिर्द करती हैं। जैसे ये बोलने के लिए बोल गए भी कि किसी ने बनाया है और मैंने ये बोल जाना है, फिर तो दम भी हो गया। ऐसा नहीं हमारे में से कोई भी होगा। मन मेरे भगवान का, इसलिए इस समय से क्या मन का चिंतन भगवान का। इसी बात को प्रभु ने पता नहीं कितनी बार कहा, मैं गिन भी नहीं सका, बार बार रिपीट किया गीता जी के अंदर। तो मन अपना परमात्मा में लगा, कैसे लगाऊं, खुद ही हो हवस छोड़ मत जी जला। आपने को छोड़ देना। और फिर भगवान कहती है, अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल, दिलदार चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। कभी यूं कह दिया, कभी यूं कह दिया, कभी कह दिया मैं उन्हीं को भवसागर से पार करूंगा, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, निजात अपनी मुझसे वो। कभी यूं कह दिया, वाह, कभी यूं कह दिया, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। कहने के ढंग देखो जरा अपनी जगत गुरु के, बात वही गए लेकिन शब्द का वो तो सर्वसमर्थ है। कैसे सुंदर सुंदर शब्द चुने हैं प्रभु ने, भाव वही होगा लेकिन शब्दावली में अंतर आ जाता। इसलिए अब आपने देखना है। ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि मेरा मन भगवान के हिस्से में आ गया, मेरा मन मेरे प्रभु के हिस्से में आ गया। इसलिए मन आज के बाद चिंतन भगवान का करेगा। एक दृष्टांत और जो महापुरुष ने दिया है। एक पिता गैयों का काम करता था, गैयों का दूध बेच बूझ के अपना निर्वाह करता था। कई गैया थी। एक कपला गैया ने एक बड़ा सुंदर बछड़ा दिया, जो उसकी बेटी ने, उसको बड़ा अच्छा, उस बेटी उसके साथ खेलती रहती, कभी अपनी रोटी दे आती, कभी अपनी लस्सी पिलाती, कभी कुछ कर लेती, कभी उसके गले में अपने दोनों हाथ मिल के उसको सहेली बना लेती, कभी अपने पास बिठा लेती, कभी अपनी चुनरिया ऊपर दे देती, मेरी बछड़ी को किसी की नजर ना लग जाए, हाय भाई, यूं नखरे नुखरे करती रहती।
और विशेष विशेष चीजें खिलाती रहती, खरबूजा कुछ थोड़ा सा उसको खिलाती, कुछ आप खा लेती, आम के छिलके उसको दे आती। बड़ा करते 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 वो गैया बन गई, नई हो गई, नई दूध हो गई, ब्याही भी गई। इतने में ये भी बड़ी हो गई, इसकी भी शादी हुई। लेकिन पिता ने कहा मेरी बेटी, इस बछिया को गैया तूने बनाया, हमने तो इतना ध्यान नहीं दिया, ये हम तुझे ही दे देंगे। पिताजी गोदान, बेटी अगर कन्यादान मैंने किया है, स्वर्ण दान मैंने, कोई कन्यादान स्वर्ण दान, तो बेटी ये भी मैं गोदान भी तेरे नाम पे करूंगा, ये गैया तेरी है। जवाई ने कहा ठीक है पिताजी, आपने जो कुछ देना अपनी बेटी को देना है, और मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये सोच लो, हाँ गैया मेरे पास जगह कोई है, आप तो खुद ही देखा है मकान को, मैं दूसरी मंजिल पे रहता हूं, निचली मंजिल पर किसी और का मकान है, ऊपर मैंने खरीदा हुआ। आजकल ये जमाना है, मंजिलें अलग अलग है, नीचे कोई और रहता है, ऊपर आप रहते हो, ये तीसरा चौथा फ्लैट किसी और का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़े बड़े शहरों में इसी तरह चल रहा है। ठीक, तो मैं कहां रखूंगा, कोई बात नहीं बच्चे, मैं तो संकल्प कर चुका हूं। जब पंडित जी मुझसे बेटी का संकल्प करा रहे थे, साथ ही मैंने गैया का भी संकल्प किया कि पंडित जी गैया मैं गोदान भी कर रहा हूं, तो मंत्र पढ़िए गोदान का, तो वो भी मैंने कर दिया। तो अब मेरे लिए तो जहर है कोई चीज भी उसकी इस्तेमाल करना। पिताजी फिर कैसे करोगे, कोई है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर सुबह शाम चुके लोकल शादी हुई थी, दूध की एक बूंद भी घर में नहीं रखनी, जवाई के घर में। दूध पर हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। अब सुनो, गोबर क्या बना, गोबर वो जो है ओपले बनते थे, अंदाजा लगा लिया सवेरे शाम इनके सारों के मिला करके कोई 70 ओपले बनते, और 2 पैसे का एक ओपला जाता है, तो रोज के इतने बन गए, महीने के इतने रुपए गिन के दिया, तो ये ओपलों का रुपया। हाय मेरे रब्बा, ये ओपलों के। अच्छा, तो गैया फिर किसकी हो गई, गैया उन्हीं की हो गई। तो खिला पिला कौन रहा है, पिताजी, लड़की के पिता खिला रहे हैं, खिलाऊंगा मैं, पर इसका गोरस बोलते हैं दूध को, गोरस आपका, गोरस आपका, गो चारा मेरा, गो चारा मेरा, पर गोरस आपका। इसी एक शब्द ने हिंदुस्तानियों में आग लगा दी थी 1940 में। जो मेरी उम्र में है वो दिन में याद कराता हूं। क्या हमारे लोकमान्य तिलक ने एक दृष्टांत दे दिया कहीं कलकत्ता में, ओए होए आग लगी सारे हिंदुस्तान में, कि देखो ये जो फरंगी, अंग्रेजों को बोलते थे फरंगी, इन फरंगियों ने क्या हमारे साथ बेईमानी और धोखा किया है। दृष्टांत देखो ये क्या, हिंदुस्तान एक गैया है, हिंदुस्तान एक गैया है। इन नलायकों ने हमें धोखा देके क्या किया कि हवाना कर लिया इंग्लैंड में, और मुंह कर दिया मैं खिलाई जाओ तुम, दूध दोएंगे हम। उस दिन पत्नी हजारों जेलों में गए और कितने बोली का निशाना बने। दृष्टांत में दृष्टांत कितना सुंदर कि जो हिंदुस्तान की चोटी की उपज है ये लुट लुट के ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान का लोहा, हिंदुस्तान का सोना, सोने की चिड़िया हमारे हिंदुस्तान इन्होंने बिल्कुल ही कंगाल बना के रख दिया। इस दृष्टांत ने हिला के रख दिया। लेकिन ये तो पिता है, खिलाएगा पिता गोरस जाए लड़की को कि ना मैंने तो गोदान कर दिया। इसी तरह आप भी, इस दृष्टांत ने मुझे भी बड़ी प्रेरणा दी है कि पिताजी ने गोदान दे दिया। अब भले उनके पास जगह ना हो, पर दोनों वक्त दूध वहीं जा रहा, एक भी बूंद वो इधर नहीं रखते कि ना ये मेरी बेटी का है, बेटी ने गैया को बड़ा किया है, और बाकी चारा तो हमारा सारी गैयों में निकल ही रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने तन भी रख दिया, मन भी रख दिया, बुद्धि भी रख दी। रुपए पैसे मेरे पास कहां थे, और जुआ आपके साथ खेला, आप जीत गए, मैं हार गया। हाँ, तो मन बुद्धि आपकी होगी। आओ, जो मैं हार गया हूं अपनी बाजी उठा के ले जाओ, ले जाओ, मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं। कहने के ढंग देखो मेरे देवियों, कहने के ढंग देखो, अपनी बाजी ले जाओ। मैं हारे बैठा हूं, आपने मेरे साथ जुआ खेलना नहीं था, अगर खेला है तो मैं हार गया हूं, तो जीतने वाला ही उठाता, मैं इसको कैसे उठा लूं, अब तो आपका काम है उठा लेगा। भगवान का तख्त हिला होगा कि नहीं मेरी बेटी, कि मेरा भगत कह रहा है मैंने जुआ खेला है जिसमें मैंने 3 दांव पे लगाए थे, बुद्धि लगाई, पहले मन तन लगाया, हार गया मैं, फिर मैंने मन लगाया, वो भी हार गया, मैंने बुद्धि लगाई, वो भी हार गया, अब तीनों उठा लो, तीनों ही ले जाओ, क्योंकि ये आपके हैं। इस गीत के थोड़े दिनों बाद ही स्वामी जी ने जल समाधि ले ली थी, शरीर छोड़ दिया था। बहुत चोटी का दृष्टांत।
कि तो मैं हार चुका हूं, आप जीत चुकी है, जो जीत गया ये उसी का है, ले जाओ इसको। शाबाश, आहा, अब तो यह है ही आप ही का। तो अब जब आपका है तो बस ठीक है, फिर ले जाओ। इसी तरह अपने मन को, खैर वो तो बड़ी चूटी की थी, पर हमारे पर प्रभाव पड़ेगा। अपने आप को समझाए, मन तो मेरे भगवान का है, तन द्वारा जितना मेरे से बन पाएगा परिवार की सेवा कर रहा हूं, करता रहूंगा, पर मन में चिंतन तो भगवान की सेवा मैंने नहीं करना। कितनी जल्दी रंग चढ़ जाएगा, कितनी जल्दी रंग चढ़ेगा। सिर्फ इतनी बात अगर मन में आ जाए, मैंने चिंतन नहीं करना। और मेरी बात सुनो, क्या अगर यह आपके वश की बात ना होती तो मुझे भगवान की सुगंध आपको मेरे प्रभु चुन के यहां ना लाते। अगर इस गीता समागम में आपको लाए गए तो यह शंका दूर करना कि मेरे वश की बात नहीं। क्या भगवान आपके साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं, कोई और तो नहीं लाया, मेरे प्रभु की दिव्य प्रेरणा आपको खींच के लाएगी। इट मीन्स यू कैन, आपके वश की बात है, आप कर सकती हैं। जैसे हम अपने मन को समझाते थे, अगर भगवान ने हमें गीता पढ़ाई है, गीता हाथ में थमाई है, इसका मतलब यह है कि हम गीता के अनुसार जीवन बना सकते हैं। अरे हमारे हाथ में रामायण आ जाती, भागवत तो आ जाता, कोई और हाथ में आ जाता। अगर प्रभु ने दी है तो इसका अर्थ ही यही है कि ये हो सकता है, ये बात बन सकती है। कभी कभी हम भी पिताजी से लड़ पड़ते थे इसी बात पर, कभी रुपए मांगने, तो स्कूल में कोई गेम हो रही है, ये पता नहीं खर्चा करवा जा रहा है, कभी कोई तंग आ जाते थे। वो मन की बात है, मन का मूड है ना, तंग आ गए। हमारे पास एक ही बात थी, मांगना नहीं दिया, कहते कल भी तो ले गए हैं। हाँ कल ले गए तो कल खर्च कर लिया, फलां करता। आज फिर मास्टर जी ने फलां चीज मंगवाई है, जा जा कल भी ले गए, आज फिर पिताजी फिर ना पढ़ाते आप पढ़ाते क्यों, खबरदार ऐसी बकवास ना कर, तू मुझे ये ना कहा कर, ले जा 5 रुपया ले जा, चाहे यूं फेंक देते। फिर हमारे पास और हम क्या बोले, फिर ना पढ़ाते आप ही पढ़ा रहे, फिर आप दो। इस तरह भगवान ना चुन के हमें सत्संग में ले जाते, चुन के ले गए हो तो फिर ताकत दो कि चिंतन आपका हो। जैसे हम पिताजी को हिला देते थे ये कह करके, पिताजी ना पढ़ाते, क्यों पढ़ा रहे हो, हमें ना पढ़ाओ। अब जिनका इकलौता पुत्र हो और उनका बेटा बाप को कहे, फिर वो खर्चा कहां करेंगे, फिर ना पढ़ाओ मुझे, पुत्र खबरदार ये बात मुझे ना कहे कर। फिर आप इनकार न किया करें, ले जा 5 रुपया, ये नहीं प्यार से हाथ में दे दो, उकता के पर फेंक देने, जा ले जाओ। आप भी कौन अपने भगवान को, भगवान जी क्यों ले गए हो सत्संग के अंदर। कभी रीझो कभी खींचो, रीझना खींचना अपने प्यारे के साथ तो होगा कि प्रभु मुझे ना ले जाते सत्संग में, अगर ले गए हो तो फिर चिंतन अपना करवाओ। इतनी तो कृपा कर दो श्याम सुंदर मेरे पर कि मैं आपका चिंतन करूं। मैं अब और का चिंतन करके मैं थक गया हूं, मैं बहुत तंग आ गया, मैं बहुत ही जलील हो चुकी हूं और चिंतन कर करके। आप मुझसे पूछो ना, आप तो कमले रमले हो, पूछते नहीं हो। और चिंतन करने से क्या होता है, और तो कुछ नहीं होता, एक बीमारी लग जाती है? और वो बीमारी कोई इलाज नहीं उसका है, वो प्लस जी संसार का चिंतन करने से एक बीमारी लग जाती है। अगर ये बीमारी नहीं लगती ना, संसार का चिंतन बुरा ना होता। अरे सुन, संसार का चिंतन जब हम करेंगे, काम से करेंगे, क्रोध से करेंगे, मुंह से करेंगे, स्नेह से करेंगे, लोभ से करेंगे, अहंकार से करेंगे, हाँ तो ये संसार का चिंतन होगा। घर घाटा है, घर में थोड़ा नहीं है, बीमारी पड़ी है, ये हो गया, घर में कमी है, ये सारा चिंतन होगा। इससे चिंता की बीमारी लग जाएगी। हाय, संसार के चिंतन से चिंता की बीमारी, और इसका इलाज ही कोई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं। चिता और चिंता में थोड़ा सा फर्क है, एक आधे ना का फर्क है। चिता और चिंता में आपस में लड़ाई हुई है, क्योंकि हम सियाने कहती हैं चिंता चिता समान। चिता कहते हैं खबरदार जमान निकाल लूंगी आपकी अगर आज के बाद ऐसा कहा तो। चिता आपसे लड़ाई करेगी क्या, आखिर आना तूने मेरे पास ही है, खबरदार। सुनो 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 सुनो, चिता चिढ़ गई कि चिंता की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, खा जा तेनू बागड़ बिल्ला। क्या तूने कहा कि तुम चिंता चिता समान नहीं? फिर तू बता, मैं तेरे से कई गुना अच्छी हूं। चिता बोली। चिंता का कैसे? मैं तो मुर्दा को खाती है रंडिये, तू जिंदों को खाती है। हाय मेरे रब्बा, चिता तो मुर्दों को खाती है और चिंता जिंदों को खाती है। आज के बाद अगर तूने मुझे मेरे साथ दृष्टांत दिया तो मैं देख ले तेरी जबान निकालूंगी। कितनी इनकी लड़ाई का हमला उठाए। चिता मुर्दों को खाती, जबकि चिंता जिंदों के कलेजे, जिंदों की सेहत, जिंदों की खुशी, जिंदों की नींद, जिंदों की भूख खा जाती ना। यही बीमारी है।
जो अगर हम नहीं चिंतन करते भगवान का, तो फिर चिंता संसार का चिंतन करेंगे, उससे फिर ये बात बन जाए, बीमारी लग जाएगी चिंता की, और चिंता कोई इलाज ही कोई इलाज सिवाय भगवान की भक्ति के चिंता जा ही नहीं सकती। उर्दू वाले बोलेंगे फिकर, फिकर कब जाए? जब रब का जिक्र होगा, दुनिया का फिकर तब जाएगा। उधर प्रभु का चिंतन से चिंता जाएगी, वरना तो कोई तरीका ही कोई नहीं। हमारा मन बदले, हमारा मन अच्छी चीज ले, तब संसार की चिंता जाती। सज्जनों समझा लो, जिस तरह मर्जी समझा लो कि हमने मन से चिंतन भगवान का करना है। क्यों? क्योंकि मन भगवान के हिस्से में आ गया, ये भगवान का हो गया। तन है, ये परिवार का है, जितना हो सके तन का मैं इनको लाभ उठाने दूंगी, रगड़ूंगी इस तन को, इसका मूली कुतरा करूंगी, लेकिन मन तो मेरे भगवान का। हमारा मन भी भली प्रकार माने बैठा है, आप भी मना लो कि मन मेरे इष्टदेव जी का, मन मेरे प्रभु का। बार बार वो गीता में हमारे से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, एक नहीं अनेक बार आपने गीता कई बार पाठ किया है, कई बार उसमें मन के लिए बार बार अनेक बार का हमने भी इधर आपके लिखवा के दे दिया। मन मना भव, ये श्लोक 9वें अध्याय में भी आया और 18वें अध्याय में भी आया। तू और कुछ नहीं कर सकता, मन मना भव, और कुछ कहता कम से कम अपना मन तो मेरे हवाले कर दे। अगर कुछ नहीं कर सकता तो किसने बहुत उधार लेनी थी किसी से, वो जो बनी होती है उधार देते हैं ना, शाहूकार मनी लेंडर, मांगने आया नहीं देता, बात मरती गई। मनी लेंडर का एक मेरी बात सुन, तू भी तंग आ गया, मैं भी तंग आ गया। हाँ, आज एक मुक्ति बात कहता हूं, सूद भी बहुत लग गया तेरा, असर ही बहुत हो गया तेरा। हाँ, एक बात कहूं, तेरी 4 गैया हैं, इनमें से कोई गैया मेरे हवाले कर दे, जो सुख गैया वो दे दे, मैं अपने मन को समझा लूंगा। अच्छा, और दुबली पतली जो कल मरने वाली है वो ले जा। ठीक है, तू मुझे एक गैया पकड़ा और कह जो मैंने उधार देनी थी शाहूकार, उस रूप में मैं गैया तुझे दे रहा हूं, ले जा, कुछ तो मुझे दे दे। इस तरह भगवान कहती हैं, अरे जब मैं मंगता बन के तेरे से मांग रहा हूं, हाँ, तो मन मना भव, अपना मन मेरे हवाले कर दे। अच्छा, भगवान आपसे क्यों मांगती हैं? इसलिए कि आप कल्याणकामी हैं। आप कल्याणकामी ना बनते, आपके अंदर आकांक्षा है, वेल आई मीन टू से बर्निंग डिजायर, मैंने अपना कल्याण करना, सिर्फ खाने में पीने में, बच्चे बना के मर जाने में नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। ये आपके अंदर हलचल मचती है। ये नहीं कि किसी ने आपको मजबूर किया, हर जगह हर नर नारी को मजबूर किया जा सकता है। सत्संग के लिए जब तक अपने अंदर आग न लगे, नहीं मजबूर किया जा सकता। अगर आप किसी को मजबूर करने पर आए भी होंगे, 2 दिन आए होंगे, चले गए होंगे। अगर किसी ने किसी आपकी गुत पकड़ के मरोड़ी दे के लाई भी होगी, तो 2 दिन 3 दिन फिर आपका दिल नहीं, मेरा नहीं दिल करता, मैं नहीं जाती। कोई कब तक अपने अंदर अगर रस ना आए तो मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो ही जाती। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं, प्रेम खुद जाग उठता है पिछले जन्मों का। तो आप अपने आप में आए गए, दे दो मन भगवान जी को, बार बार कह दो, जैसे नारद जी में बड़ा अच्छी युक्ति दे रही है, क्या? मन भगवान के हिस्से का, मन भगवान के हिस्से में आ गया, तन मेरे परिवार का हिस्से का, रगड़ ले इस तन को जितना उनकी मर्जी है, फायदा उठा ले इस मरने वाले का, ये तो मरने के लिए जा रहा है। कल मैंने कहा था वो प्लाट नहीं मिलेगा आपको, चाहे 1000 रुपया गज भी दो, क्योंकि वो प्लाट बिक चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है। शरीरों से जितना मर्जी हम प्यार कर ले, इसको तो काल ले चुका है। ये काल के हिस्से का काल ने रजिस्ट्री धर्मराज की कचहरी में अपने नाम पे करवा ली है। यह है उन्हीं का। हमारी गलती है जो हम समझते हैं ये पिता मेरा तो मां मेरी थी, ये पत्नी मेरी थी, ये पति मेरा नहीं, ये मेरे मुरे कोई नहीं। हम एक दूसरे का लाभ उठाएं, एक दूसरे के लिए उपयोगी बने, लेकिन है ये काल का चारा। काल अगर पशु है तो हम उसका चारा है। ये काल के अंबाला वाले बोलेंगे, हाँ तुम हिस्से में नहीं बोलते थे, यूं बोल दे, ये तो काल के वंडे का आ गया, थारे वंडे का थोड़ा आया, ये तो काल के वंडे का। चलो काल के वंडे का आ गया, वंडे मीन्स उनके हिस्से में आ गया। तो जो काल के वंडा का आ गए तो थे क्यों अपने अंडा मार के थे अपने सिर मारे भाई, क्यों पत्थर में सिर मारे, तो मेरे सिर बात कर, तेरे से पापा क्या बात करूं। अगर काल के वंडे में आ गया तो चिंतन भगवान का हो जाए। शाबाश, जिस तरह भी हो सकता है, दिस वी आर दैट वे, हम अपने मन को समझा लें कि ये मन मेरे भगवान के हिस्से। अब क्या नारद कहती हैं, इन तीनों में से अगर एक भी अपना लिया तो पूर्ण रूपेण मन प्रभु की ओर झुकता हुआ आपको ही नजर आएगा। भगवान तो बाद में देखेंगे, आप ही देखेंगे कि मेरा मन भगवान की ओर झुक गया। अब चिंतन भगवान का, प्रेम भगवान का, अनुभव भगवान का, हम मजा आएगा जाप करने का, सत्संग में बैठने का।
इन तीनों में से एक की चटनी बना लो। चटनी हुई 3-4 चीजें होती है, उसको बरीक कूटा जाता है, बरीक कुट 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 उसकी चटनी बनाई जाती है, बरीक कुट 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 के। इस तरह हम इसको बहुत महीन कूट ले कि ये तो भगवान के हिस्से का। मन मेरे, मुझे तीसरा बड़ा अच्छा लगा जी, भजन भक्ति भी अपनी जगह बड़ा अच्छा है, भंजनम भी अपनी जगह बड़ा अच्छा है, पर ये भागो भक्ति ये तो भगवान के भाग का आ गया। बस मेरा अब कोई हक नहीं, क्योंकि हमने तो क्या नेक नीति से काम लेना है। बद नीति से अगर होते, बदनीयत होते, हम यहां ना आते। इसलिए नेक नीति यही कहती है कि जिसके हिस्से का आ गया वो उसी का चिंतन होना चाहिए, अब उन्हीं का ही। एक महापुरुषों की और बात बताऊं क्या? तन को बनाया किसने? मां बाप ने ना। मां बाप ने अपना खून दिया है, तो खून बनाने वाला कौन? जो ये कह रहा है खून बनाने वाला कौन? मां बाप का खून लगा ना इसके बनाने में, हाँ, तो खून बनाने वाला कौन? जो गीता में ये कह रहा है चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं, वो खून बनाता है। जो यहां तक कहता है दरूं और मरूं दम में आता हूं मैं, ये तेरा जो हमारे प्राण अपान ले रहे हैं, ये कौन? भगवान कहते हैं मेरी शक्ति से प्राण अपान हो रहे हैं। जो हम श्वास छोड़ते हैं फिर श्वास अंदर लेते हैं, ये भी एक निराला चमत्कार है। श्वास लेके श्वास अंदर कैसे गया, फिर अंदर लेके बाहर कैसे आ गया? बड़ी इसकी रिसर्च हुई है, बड़ी रिसर्च हुई, पर अभी तक वो मुंह में उंगली डाले बैठे हैं। इनहेलिंग नो डाउट, एक्सहेलिंग फिर कैसे हो गई? खैर बड़ी दूर की बातें हैं। तो जो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं दुरू बरू दम में आता हूं, आपके प्राण अपान, वो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं चार प्रकार की ग़िज़ा दिन में खाती हैं। ठोस रोटी, मिली जुली जो खिचड़ी तारी कोई चीजें मिला के आप खाते हैं वो, और दूध फल, दूध और लिक्विड, और चौथा फल इत्यादि। ये 4 प्रकार की ग़िज़ा। लेकिन खाने को तो खा गए हम, और या सन्नी बना दी, गुतावा बना दिया। पचाता कौन है? पाचन शक्ति। पाचन शक्ति किसे कहती है? वो विशेष प्रकार की गरमाइश। वो गरमाइश कहां से आती है? भगवान जी से। तो सारा कुछ कर तो वही रही है। तो हम यूं समझाएं, ये बनाया किसने शरीर को? भगवान ने। अब चला कौन रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान भी चला रहे हैं। अच्छा, जब दुनिया में परले आ जाएगी तो ये जाएगा कहां? भगवान जी के अंदर। प्रकृति का नियम है, जो वस्तु जहां से आती है अपना कार्य पूरा करने के बाद वापस लौट जाती है जहां से आई। ये नियम है, शास्त्रों का नियम है। उधर पातशाही ने इसी को अपने साधारण शब्दों में प्रो करके आप जैसी साधारण जनता के सामने कह दिया। 5 तत्व को तन रचियो जानियो चतुर सुजान। शाबाश, चतुर बन के और दूरदर्शी बन के इस बात को जान लो कि 5 तत्वों से प्रकृति और रब ने ये शरीर बनाया है। और नियम क्या है परमात्मा का? जहीं ते उपजो नानका, जो वस्तु उपजो पैदा होती है लीन ताही में मान, फिर अपना काम करने बाद वही लीन हो जाती है। वाह, जो वस्तु जहां से कंपोज हुई, शेष भी यही कह रही है, डीकंपोज वही होती है। कंपोजिंग, डीकंपोजिंग। शरीर 5 एलिमेंट से बना है, एंड गोइंग बैक टू 5 एलिमेंट्स, वापस फिर उन्हीं अनासर में चला जाएगा। सुंदर। तो बनाया किसने शरीर को? भगवान ने। चला कौन रहा है? भगवान जी। वापस कहां जाएगा? भगवान के अंदर समा जाएगा। तो फिर तो ये सारा कुछ भगवान जी कर रहे हैं। हाँ, तो आपने बचपन से जरूर सुना होगा, नहीं तो मेरे से सुन लो। जिंदा खाइए औंधे गुण गाए। फिर हम क्यों ना भगवान के गुण गाएं? क्यों ना अपने प्रभु के गुण गाएं? है शाबाश। जब वही सब कुछ कर रही हैं, जन्म देने वाले वो, पालने वाले वो, और वापस बुला लेने वाले वो, तो फिर जिसका खाएंगे उसके गुण गाएंगे। अगर इस तरह कहोगे और मन में बिठा लोगे तो इसी समय के बाद, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, क्या होगा? चिंतन भगवान का। यही कृष्ण चाहती हैं, यही गीता के मुबारक अवतारी दाता चाहती है कि चिंतन में दुनिया न लाना, वरना आप भगत नहीं बने। फिर दुनिया के भगत, भगत कौन? भगत सारे हैं। जो किसी का भगत नहीं बनना चाहता वो आत्महत्या कर लेगा। वैसे दुनिया में सारे भगत हैं। कैसे? कोई मां का भगत, कोई पिताजी का भगत, कोई भाई का भगत, कोई देश का भगत, कोई लक्ष्मी का भगत, कोई विरले आप जैसे जो भगवान के भगत। भगत तो सारे हैं। जरा बड़े पैमाने पर सोचो, ठीक है, इट्स अ लॉर्ड स्केल पर सारे भगत। जो आपसे बड़ा प्यार करते हैं वो आपके भगत। अगर तुम मरी पड़ी हो किसी आदमी के साथ तो पुरुष के भगत। हाँ, अगर कोई बहुत ही पढ़ना चाहता है तो सरस्वती के भगत। हाँ, अगर हमारी किस्मत जाग गई है तो हम प्रभु भगत कहलाएंगे। और लेकिन भगत कौन कौन होता है? जिसका मन जिसमें लगा हुआ है। क्या मतलब? जिसका चिंतन करता है उसी का भगत कहलाएगा। वो वेरी गुड हुई। मन कहा है, जिस तन के लिए नहीं कहा।
जिसके मन में जिसका चिंतन होता है उसी का भगत कहा जाता है। दिन रात भगत सिंह जी का मन देश के लिए तड़पता रहा कि इन नमक हरामों को मैंने खत्म करना, इन देश की गुलाम करने वालों को मैंने मिटाकर, दिन रात उसको खपते ही गई तो बन गया देश भगत। आजकल के मेरे पढ़ी लिखी बेटियों को दिन रात लक्ष्मी की, मैं कैसे कमाऊं, मैं कैसे कमाऊं, कमाने की चिंता, ये नहीं सोचती कि मैं कैसे घटाऊं अपने खर्चे, कैसे कमाऊं। तो फिर वो लक्ष्मी भगत कहलाएंगी, सारी ये लक्ष्मी भगत। दिन रात खपते लगा हुआ, मैं फॉरेन कंट्री जाऊं, मैं लाखों रुपए कमा कर, लक्ष्मी भगत। चूंकि दिन रात उनको चिंतन ही सिखाता है। परमात्मा करे हम परमात्मा के भगत कहलाए। कब? जब चिंतन में भगवान जी आ जाएंगे तो मन जिसका चिंतन करता है उसी का भगत कहलाता है। बात पकड़ लो, इसको, इस बात को ले ले बेटी। जिसका चिंतन लगातार आ रहा है आप उसके भगत है। परमात्मा करे हम भगवान का चिंतन करते रहें, क्योंकि मन हमारा भगवान का है। और गली मल्ले वाले भी जान गए, ये रोज जाती हैं तो उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके। बार बार कहा कर अपने भगवान से, भगवान अब मेरी लाज आप ही रखोगे। गली महल्ले वालों को पता लगे मैं रोज सत्संग में जाती हूं, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके। वो हमारी लाज रखें कि हम चिंतन में भगवान को ले लें। कर लो मेरी देवियों, समय गुजरता जा रहा है, मेरे जीवन के दिन भी गुजरते जा रहे हैं, आप भी गुजरते जा रहे हैं। इसी घड़ी से हम ले लेके बस इस मन में चिंतन भगवान का, किसी की मदद नहीं लेनी, किसी से राय नहीं लेनी, किसी को बताना तक नहीं, किसी की सेवा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर हम सुरंग खोदते जाएंगे भगवान के दरबार तक। जो भगवान का चिंतन कर रहा है मानो सुरंग खोद रहा है परलोक तक। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया। जो अंदर ही अंदर चिंतन करते जा रही है, महाभारत आपने देखा था, हाँ, दुर्योधन तो उनको जो नया बनाया था इसने सारा महल सिक्के का, वो तो मार देना चाहता था, सिक्के का सारा ही, जिसकी मोमबत्तियां बनती हैं, हाँ, लाख गृह, उसी में साड़ देना चाहता था। लेकिन विदुर जी की चुस्ती और होशियारी के कारण अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहा था, सुरंग खोदने वाला वो अंदर ही अंदर खोद गया और उनको बता भी दिया, उनको समझा दिया तरीके से। अक्लमंदों को इशारा काफी। कैसे समझा दिया युधिष्ठिर जी? हाँ, विदुर चाचा से कोई आपको मिलने आया है? राजधानी से कोई आया है? हाँ, मिलाओ। आए, आप आए हैं? प्रणाम, आप विदुर जी के रूप हैं। ये आपको पिंजरा दिया और इसमें चूहा है पेट में, ए ले लो। हमें पिंजरा दिया और चूहा बीच में डालते? विदुर जी ने, जी। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अच्छा, अंदर आओ। अच्छा, चूहा तो बिल खोदता है। हाँ, नहीं युधिष्ठिर जी, बिल चूहे की कितनी पॉलिसी होती है। चूहे ने बिल खोदी, अंदर लंबी ले गया अपने चूहिया के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, उधर से भी खोद देगा, पूरी सुरंग बनाता। अगर कहीं, क्यों, यानी एक छेद इधर खोता खोता एक छेद उधर भी निकालेगा। क्यों? अगर कहीं सांप अंदर आ गया तो कहते सांप तेरा प्यो मैं, तो इधर से आएगा तो मैं उधर से निकल जाऊंगा। कितना होशियार, इतनी सूझबूझ तो भगवान ने हर एक को दे रखी है। अगर सांप उधर से आ गया तो ये इधर निकल जाएगा, तो हो गई पूरी सुरंग। अच्छा, चूहा तो सुरंग खोदता है, तो महाराज मैंने भी अब सुरंग खोदनी है, ये घटना घटनी है। अच्छा, समझ गए तरीके से। वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट, दानव के लिए इशारा काफी। तो इसी तरह जैसे वो दूसरे समझ जाती हैं, समझा लो अपने आप को जिस तरीके से मर्जी के मनवा। जो मेरे भगवान का चिंतन कर रहा है, परमार्थ की सुरंग खोदी जा रही है। ये तो इसी तक रह जाएगा, यहीं तक। हाँ, इसको तो लाख गृह में आग लगेगी, लेकिन अगर अंदर ही अंदर हमने खोद लिया, कितनी मौज की बात। मन को समझाइए, मन अबोध है ना, इमेच्योर्ड बॉय है। अब इसको हमने समझाना है। इसी प्रसंग में एक घटना हमारे महापुरुष सुना गए हैं, मेरे से सुन लो, समय संपूर्ण हुआ चाहता है। एक कुंदन नगरी थी हमारे देश में, उसका राजा बिना औलाद के मर गया। उसके बाद मंत्रियों ने एक राजे का हाथी पाला हुआ था जो बड़ा सियाना था,
तो प्रातः काल वो हाथी की सूंड में मंत्रों से गुथा हुआ हार डाल देते थे प्रातः काल, और मंत्री इत्यादि बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे आते थे सवेरे सवेरे, और हाथी आगे समझ आता था क्यों मेरे में इन्होंने हार डाला है। तो जिसके गले में हाथी वो हार अभी मंत्री डाल दे वो राजा माना जाता था। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? इस तरह हाथी चल पड़ा और उसने एक के गले में डाल दिया। तो वो तो क्या हुआ बाबा? वो तो एक महात्मा थे, आधी धोती ऊपर आधी भगवा ऊपर लिया हुआ है नीचे, और तो ये क्या? पीछे वजीर आ गए, महाराज हमारी नगरी का ये दस्तूर है। आगे प्रभु प्रेरणा से आप आया, हमें तो आपको नहीं कहा। हाँ मैं तो पहले इतनी जल्दी इधर आता ही नहीं था, आज ही अचानक ही मैं निकल पड़ा हूं। तो फिर इसके है ना कोई प्रारब्ध? अच्छा मुझे ले चलो। देवी और सजनों, हाथी द्वारा सिलेक्टेड महात्मा बादशाह बनने जा रहे हैं जी। गए, मुझे इस नगरी का दस्तूर तो बताओ, दस्तूर क्या है? पहले दस्तूर तो आपने जान लिया कि राजा अगर बिना औलाद के मर जाए तो हमारी ये हाथी जो है ये चुन लेता है राजा, जैसे आपको हमने चुन लिया। और क्या है, आप पूरे 5 साल तक राजा रहेंगे, फिर 5 साल के बाद राजा बदला जाएगा। अच्छा ये हम आपको बाहर दिखाएं। हाँ ये बीच में नदी बह रही है बहुत बड़ी, और परले पार जंगल है। हाँ फिर 5 सालों के बाद इस किश्ती में बिठा के आपका आदर मान पूजा करके आपको उस जंगल में छोड़ देंगे जहां आपको वो चीते, वो शेर और वो रीछ नजर आ रहे हैं। मुझे इस जंगल में छोड़ दोगे? हाँ फिर क्या होगा? वो आपकी फीस्ट करेंगे और हम ताड़ियां मारेंगे कि हमारे बादशाह क्या जीवन सफल हो गया जी। ओ देर फुटे मुंह तो मेरी बोटियां उतरेंगी, तुम कहोगे मेरा जीवन सफल हो गया। भाई हमारा दस्तूर है, हमारा यानी प्रथा है। अच्छा तुम्हारी प्रथा है, कोई बात नहीं, तो आपको स्वीकार है? बिल्कुल स्वीकार। जरा सुनना, महापुरुष ने कितना आसान किया हमारे समझ जाने में। राजा बन गए। जिस दिन से राजा बने बड़े मजदूर इकट्ठे किए। अब ये जो मर्जी 5 सालों में कर ले। सुनना ध्यान से, बड़ी सुंदर सुंदर जो है किश्तियों बनाई, बड़े बेड़े कहने चाहिए मुझे, बड़े बेड़े बना के वहां पुल बांध दी उस जंगल में इधर आने के लिए। बड़ी सुंदर पुल, उन दिनों बेड़ों की पुल बनी जाती थी नदी पर, पुल बन गई, बड़ी सुंदर। आना जाना बिल्कुल आसान हो गया। हाँ बड़े बड़े मजदूर और बड़े बड़े होशियार मंगवाए गए, सारे वृक्ष काट दिए गए और जो खूंखार जानवर थे सारे मार दिए गए। सुनो सुनो सुनो, सारा सुंदर बना करके नए नए मकान एक एक जैसे 2 मंजिले बना दिए गए। नीचे मां बाप रहे, ऊपर उनकी औलाद रहे। स्कीम ये थी, एक जैसे मकान, बीच में सुंदर बाग, बच्चों के लिए घूमने फिरने की, सैरें करने की जगह, स्कूल, सारा कुछ बना दिया। और उनकी कमाई के जरिए भी कमाएंगे क्या, तो मिट्टी खाएंगे, उन कमाने के भी जरिए साथ साथ बना दिए। 5 साल तो इसके अपने दिन रात मजदूर, मिस्त्री, कारीगर काम करते रहे। इससे भी, इस राजधानी से भी वो राजधानी मीलों तक निकल गई, जैसे अपनी चंडीगढ़ की। और भगवान करे चंडीगढ़ को भी मात करे, जो हमारी राजधानी थोड़े कुछ दिनों के बाद मुंह से पता नहीं क्या निकलने लगा था, बनने जा रही है हरियाणा की राजधानी, उसको ही मात करेगी। क्योंकि जो कमियां उधर रह गई हैं वो कमियां इधर नहीं रहेंगी। ठीक इससे जो कमियां इस राजधानी में थी उस राजधानी में वो कमियां नहीं, बड़ा सुंदर सुंदर और बड़े ढंग से प्रजा में से कहा कौन जाना चाहता है उधर। काफी तैयार हो गए, उधर उनको बसा भी दिया। अब सैर करने के लिए शाम को उधर भी हो आता है, इधर अपने सारे कुछ कर रहा। उनके कमाने का, उनका ढंग, सारे कमाने के तरीके, स्कूल स्कूल सब कुछ। 5 साल पूरे हुए। अब उन्होंने कहा हमारा दस्तूर है कि भेजो मुझे परे तरह। बड़ा आदर मान हुआ, बड़ा आदर मान, चूंकि सारा प्रबंध कर लिया। बहुत पहले इधर राज कर रहा था। उन्होंने कहा तो आप महाराज जी उस महात्मा थे ना, आपकी बुद्धि खुली हुई थी, आप ही सियाने बने, वरना 10 पहले राजा हो चुके बेवकूफ, 5 साल मौज करके बाद में इन खूंखार जानवरों द्वारा खाए जाते। आपने बड़ा कमाल किया, इधर भी इज्जत लेते रहे और इन 5 सालों आप उधर भी बनाते रहे। वो भगवान की कसम आपकी तरह दाना माने जाती हैं जो शरीर छोड़ने से पहले अपनी परमार्थ भी बना लेते, अपना परलोक भी बना लेते। भगवान की नजरों में, मेरी देवियों में सच्चाई से कह रहा हूं, गीता को छाती पे रखकर, वो बड़े दाना होती हैं जो परमार्थ बना लेती हैं। चाहे कल युग में कृष्ण ने कहा गए लाखों में होगा कोई
जो परमार्थ के लिए लगाए दिमाग, वरना घुघू समय इधर ही करते रहते हैं। उधर काल कचारा बन गए, गंदी योनियों में चले गए, मोह ममता लेके लख लाना। जब मरना अनिवार्य है, जब उन्होंने कहा 5 साल के बाद आपको राजपाट छोड़ के जंगल में जाके इन शेरों का शिकार होना पड़ेगा। अच्छा 5 साल तो मेरे हाथ में है ना, मैं जो चाहूं करूं। तो जो जिंदगी हमारी है, अंदर ही अंदर सुरंग खोद नंदलाल और चल परले पार, अंदर ही अंदर। न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, सुरंग खोदे हम। जो तरीके भगवान जी बता रही है, मेरी देवियों, मेरी बेटियों, मेरे सुरंग खोदो मेरे साथ। मैं जो सुरंग खुदवाने वाला आ गया वो आपके पास। जैसे समझाई जा रहा हूं वैसे खोदी जाओ अंदर ही अंदर। तो क्या होगा, मरना मर लिए मजाक हो जाएगा। सच्चाई की बात क्या, जैसे उसके लिए मजाक था, वो भेजो भेजो। जैसे कबीर जी ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरी मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूरन परमानंद। मैं तो उस घड़ी को देख रहा हूं कब भगवान जी मुझे बुलाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा शांति तो मुझे भगवान के पास मिल रही है। जैसे वे राजा तो वो दिन देख रहा था कब मुझे ये छुड़वाते हैं यहां से, और परली नगरी मैंने स्वर्ग बना दी है, वहां जाकर राजा बनूंगा। तो ये वही कर सकती हैं जो धीरे धीरे करके परलोक अपना बनाई जा रही है। देवियों, सियानी बनना। एक बार आप जिद में आ जाओ तो फिर आप कमाल कर जिद कर लो। ये जैसे नारी हठ मशहूर, बाल हठ मशहूर और राज हठ, ये तीनों हठ बड़े मशहूर है। आप नारी हैं, यह हट कर लो कि ये तो मैंने परमार्थ तो बना लेना। मैंने वो जंगलों में जाके जानवरों से नहीं चीरा सारे जाने कि मुझे काम चीरे थे, मुझे लोभ चीरे थे, मुझे और गंदी वृत्तियां चीर के फिर गंदी योनियों में डाले। नहीं मैं नहीं। जैसे भगवान ने कहा जन्म ऐले किरदार में आके ले, वो ऐसे घरानों में जन्म लेंगे जहां धन की कमी लेकर काम बहुत करने होंगे। फिर गधिया बन के, कुतिया बन के मैं काम ही करती हूं सारा दिन, ये कमी वो कमी, कपड़े पहनने को नहीं, खाने को नहीं है। हाय, इस हाल में मौत आए अगर, फिर मरने वाले की दुर्गति होती है। और सियाने बने जैसे महापुरुष दृष्टांत दे गए, 5 साल की अवधि में वो जंगल को मंगल बना दिया, जंगल को मंगल। हम भी थोड़े सालों में जो हमारी आयु रह गई है, अंदर ही अंदर सुरंग खोदते जाएं, परमार्थ बनाते जाएं, जाप द्वारा, पुण्यों द्वारा, सत्संग द्वारा। 12वें अध्याय में जो प्रभु ने अपने गुण बताए भक्तों के, उन गुणों को अपने अंदर लेते आए, सुरंग बनती जाएगी परमार्थ की। भगवान को खुश करते रहे, अच्छे अच्छे काम करके भगवान को खुश करें। अपने मन में ये लगन हो, मेरे भगवान किन किन कर्मों से खुश होते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।